हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ था। अब इसके परिणाम क्या हुए और इसका कारण क्या था, भारत और चीन के विवाद की स्थिति कैसे बनी, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम विवाद की बात करें तो सीमा विवाद था। भारत और चीन के बीच युद्ध का मुख्य कारण अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर सीमा विवाद था। अब भारतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण भी इसका एक कारण था। 1954 में चीन ने सिंजियांग और तिब्बत को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए भारत के अक्साई चीन से एक सड़क का निर्माण किया। 1959 यानी अक्साई चीन में सड़क निर्माण की खबर मिलने के बाद भारत ने इसका विरोध भी किया, जिसमें सीमा पर तनाव और बढ़ गया। थर्ड जो कारण था वो दलाई लामा थे। 1959 में दलाई लामा भारत आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। चीन को यह पसंद नहीं आया। दूसरा, चीन को लगता था कि तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह के पीछे भारत का हाथ है। अब इसमें आगे बात करें हम नेक्स्ट कारण की, तो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, जिसमें 1960 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिफारिशों पर भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत भारतीय सेना को मैकमोहन रेखा के साथ और अक्साई चीन में सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहिए। कई रक्षा सलाहकारों का मानना है कि चीन भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी को रोकना चाहता था। अब नेक्स्ट जो कारण वो बना, हिंसक झड़पें हुई। 1959 से लेकर 1961 तक के दौरान सीमा पर गश्त करने वालों के बीच लगातार झड़पें हुई। कई बार भारतीय चौकियों पर हमले हुए, जिनमें कई भारतीय सैनिक शहीद हुए। अब ऐसा लग रहा था कि युद्ध एक न एक दिन तय था। आपत्तिजनक नक्शा बनाया गया। सितंबर 1958 में एक चीनी सरकारी पत्रिका ने आपत्तिजनक नक्शा प्रकाशित कर दिया, जिसमें उन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन का दिखाया, जिसका भारत ने पूरी तरह से विरोध किया। अब हम इसके परिणाम की बात करें कि भारत और चीन के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो इसके युद्ध का जो परिणाम था वो पूरी तरह से स्पष्ट था। चीन की जीत हुई थी और भारत को हार का सामना करना पड़ा था। चीन ने भारत के अक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अगर इस युद्ध में बात करें तो कितने सैनिक मारे गए भारतीय, उसमें 1386 भारतीय सैनिक मारे गए और 1700 सैनिक लापता हो गए और 3000 से 4000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया था। अगर बात करें कि भारत ये युद्ध क्यों हार गया, तो वायुसेना की मदद न लेना ही इसकी सबसे बड़ी हार का कारण बना। कई रक्षा सलाहकारों का मानना है कि अगर भारत ने युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल किया होता तो शायद भारत को हार का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि कई रिपोर्ट्स बताती है कि उस समय चीन की वायुसेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। सरकार की लापरवाही थी। जवाहरलाल नेहरू को यह भ्रम था कि चीन भारत पर कभी हमला नहीं करेगा। नेहरू को लगा कि बातचीत से सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है, इसलिए वे चीन की हरकतों को नज़रअंदाज करते रहे और भारत ने युद्ध की तैयारी भी नहीं की थी। कई लोग जवाहरलाल नेहरू को युद्ध में हार का कारण बताते हैं और भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। युद्ध हारना यह बड़ा कारण यह है कि भारत ने युद्ध की तैयारी ही नहीं की थी। भारत के पास पर्याप्त सैन्य हार्डवेयर नहीं था। दूसरी ओर चीनी ने युद्ध के लिए पहले से ही तैयार कर ली थी। उनके पास बड़ी मात्रा में सैन्य हार्डवेयर था, इसलिए उन्होंने केवल 4 दिनों में अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरी नाकामी का या चौथी नाकामी का, तो खुफिया एजेंसियों की नाकामी थी। किसी भी युद्ध से खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए चीन के साथ युद्ध में भारत का हार का भारतीय खुफिया एजेंसी की नाकामी का भी बड़ा कारण था। आई होप आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।